रास्ते पर जहां हर कदम इश्क इलाही की खुशबू से महकता है, जहां हर आहट में सूफियों की सदा गूंजती है और हर खामोशी में रूह की पुकार छुपी होती है। भाइयों और बहनों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो एक सवाल से शुरू होकर रूह की रोशनी तक पहुंचता है। एक ऐसा सवाल जिसने एक मासूम बच्चे की दुनिया ही बदल दी। सूफी कौन होता है? क्या वह जो मज़ारों के पास बैठे होते हैं, या वो जो रातों को सजदों में रोते हैं, या फिर वह जो दुनिया की मोहब्बत छोड़कर सिर्फ अल्लाह के हो जाते हैं? अगर आपके दिल में भी औलिया की इज्जत है, अगर आपने भी कभी रूह को सुकून देने वाले नाम सुने हैं, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो यह कहानी आपके दिल से निकलेगी और रूह तक जाएगी। सीरत वॉइस चैनल आपके लिए लाया है सच का सूफी, एक रूहानी दिल को चीर देने वाली हकीकत जो आपके सामने एक राज खोलेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस सूफियाना सफर की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाह। कभी कभी सवाल जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन जब जवाब अल्लाह की तरफ से आता है तो वह जवाब नहीं, एक हुक्म होता है, एक रूहानी सफर की शुरुआत। यह कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो हर इंसान के दिल में दबा बैठा है। सूफी कौन होता है? लोग कहते हैं कि सूफी वो है जो दुनिया से कट कर रहता है, जो खामोश रहता है, जो खुदा की याद में खोया रहता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि सूफी हकीकत में वह होता है जो तेरी रूह में उतरकर तुझे तुझसे मिला दे। यह किस्सा है तालिब नाम के एक नौजवान का, जो एक छोटे से गांव नूराबाद में रहता था। तालिब एक सीधा साधा लड़का था, अनाथ लेकिन जिज्ञासु, उसे अल्लाह के बारे में जानने का जुनून था। मस्जिद की दीवारों से लेकर किताबों के पन्नों तक वो हक का ढूंढता फिरता था, मगर जवाब कहीं ना मिलता। एक रात जब गांव की फिजा सन्नाटे से बोझिल थी और आसमान पर चांद का नूर भी धुंधला लग रहा था, तालिब अकेला मस्जिद से लौट रहा था। रास्ता सुनसान और सर्द था और अचानक उसकी नजर एक गली पर पड़ी जो हमेशा बंद रहती थी। आज वह गली खुली थी, लेकिन एक अजीब सी धुंध उसमें फैली हुई थी। तालिब के कदम रुक गए। धड़कनों ने पूछा, जाना चाहिए या नहीं? मगर उसकी रूह ने कहा, जहां डर हो वहीं जवाब होता है। तालिब जैसे ही उस धुंधली गली में दाखिल हुआ, वक्त जैसे ठहर गया। उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा था, सफेद लिबास, सिर पर हरे रंग की अमा दबाए भैंस का थी, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी और आंखें जैसे चांद में रोशनी कम हो गई हो और उसकी आंखों में समा गई हो। तालिब कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? बुजुर्ग मुस्कुराया, मैं वो हूँ जिसे लोग सूफी कहते हैं, मगर मैं कोई नाम नहीं, मैं तो अल्लाह के हुक्म का असर हूँ। उसकी आवाज में ऐसी गर्मी थी कि सर्द हवाएं भी थम गईं, ऐसा सुकून जैसे रूह को किसी ने गले लगा लिया हो। तालिब के होंठ हिले। मैं जानना चाहता हूँ सूफी असल में होता कौन है। बुजुर्ग ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और जमीन हिल गई। धुंध छंटने लगी और सामने मस्जिद नबवी की झलक दिखाई दी। तालिब की आंखें नम हो गईं। बुजुर्ग बोला, सूफी वो नहीं जो लिबास पहने, वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले। सूफी वो नहीं जो बोलता है, वह है जो दिलों में उतरकर खामोशी से अल्लाह का पैगाम छोड़ जाए। तालिब ने पूछा, क्या मैं भी सूफी बन सकता हूँ? बुजुर्ग मुस्कुराया, तू पैदा ही इस मकसद से हुआ है, मगर तुझे जवाब नहीं, पहले सवाल बनने पड़ेंगे। इतना कहकर वो बुजुर्ग पलटा और धुंध में गायब हो गया। तालिब भागा, चीखा, रुकिए, आप कौन हैं? मुझे और जानना है। मगर सिर्फ खामोशी थी। वो गली अब फिर बंद हो चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तालिब सारी रात नहीं सोया। सुबह होते ही वह उसी जगह गया, लेकिन वहां ना कोई गली थी, ना धुंध, ना बुजुर्ग के कदमों के निशान। बस एक चीज जमीन पर रखी थी, एक पुरानी धूल से अटी किताब। उस किताब पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, सच। तालिब ने वह किताब खोली। अंदर लिखा था, जिसे तू सूफी समझता है वह दरअसल वो रूह है जो तुझ में सोई हुई है, उसे जगा और तेरा हर सवाल जवाब बन जाएगा। किताब के आखिरी सफे पर नक्शा बना था, गांव की पुरानी झील के नीचे एक तहखाने का नक्शा, और उस नीचे लिखा था, जहां रूहें सवाल करती हैं वहां सूफी जवाब बनकर उतरता है। तालिब की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या वह बुजुर्ग कोई वली था, या रूह, या अल्लाह का कोई करामाती बंदा? जब दिल की दीवारें गिरती हैं तो हक का रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। तालिब के हाथों में अब वह पुरानी किताब थी, जिसका हर पन्ना रूह से लिपटा हुआ लगता था। वह हर हर्फ पढ़ते वक्त जैसे किसी और ही आलम में चला जाता। किताब में महज लफ्ज नहीं थे,
वो जैसे उसके सवालों की सांसें थी। आखिरी सफे पर बना नक्शा अब तालिब के सामने खुला था। गांव के पूरब की तरफ पुरानी सूखी झील के नीचे एक तहखाना। इस झील के बारे में गांव में कई कहानियां थी। लोग कहते थे वहां रात को कोई मत जाना, वहां चीखें आती हैं, वहां कोई है जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। मगर तालिब अब डरने वालों में नहीं था। अगर सूफी बनना है, उसने खुद से कहा, तो पहले अपनी रूह को उतना सच्चा करना होगा जितना अल्लाह की किताब होती है। अगली ही सुबह वो सूरज निकलने से पहले झील की तरफ रवाना हो गया। हाथ में वो किताब, कंधे पर एक छोटा सा थैला और दिल में एक सवाल, मैं कौन हूँ। झील अब वीरान थी, पानी सूख चुका था। बस बीच में एक दरार जैसी गहरी लकीर थी, जैसे जमीन फट गई हो। नक्शे के मुताबिक उसी लकीर के नीचे एक तहखाना था। तालिब ने खुदाई शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद एक पत्थरनुमा दरवाजा दिखाई दिया जिस पर अरबी में खुदा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दरवाजे से वही गुजरे जो सच्चाई के बोझ को उठाने की हिम्मत रखे। तालिब ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरवाजा धकेल दिया। एक ठंडी हवा का झोंका आया, मगर उसमें खौफ नहीं, सुकून था। तहखाने के अंदर खूब अंधेरा था, मगर जैसे ही तालिब अंदर दाखिल हुआ, दीवारें खुद बकलम दुआ खुद चमकने लगी। यह रोशनी बिजली की नहीं थी, यह नूर था। वो नूर जो सिर्फ दिल की सच्चाई से पैदा होता है। अंदर एक बड़ा हाल था जिसमें चारों तरफ चिलमने टंगी थी। बीच में एक पत्थर की मजार थी, बहुत पुरानी, मगर उस पर हरी रोशनी तैर रही थी। मजार के सामने बैठा एक शख्स पीठ उसकी तरफ थी। तालिब रुका, सांसें थम गई, दिल की धड़कन जैसे बाहर आने को हो। शख्स बोला, आखिरकार तू आ गया। तालिब चौंका, आप कौन हैं? वो शख्स मुड़ा। वो वही बुजुर्ग था जो धुंध में मिला था, लेकिन आज उसकी आंखों में और ज्यादा नूर था। मैं शेख अजीमुद्दीन हूँ। लोगों ने मुझे सूफी कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक दरवाजा हूँ हक की तरफ जाने का। तालिब सिजदा में गिर पड़ा। मुझे हक चाहिए, मुझे सूफी बनना है, मुझे जानना है वह रास्ता जो रूह को अल्लाह तक ले जाए। शेख ने कहा, हक जानने से नहीं, सहने से मिलता है। रूह को पिघलाना पड़ता है, और जब रूह रोती है तो अल्लाह सुनता है। तालिब की आंखों से आंसू बहने लगे। शेख ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और उसी वक्त तालिब की आंखों में एक नजारा उभरा। एक बंजर रेगिस्तान, बीच में एक दरगाह। दरगाह के बाहर एक और शख्स तड़प रहा है, चीख रहा है, मैंने तौबा की, मुझे माफ कर दो। शेख बोले, ये वो है जो अगले हिस्से में तुझे मिलेगा। वो तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि सूफी बनने के लिए तुझे उसकी रूह को बचाना होगा। तालिब चौंक गया। कौन है वो? क्यों मुझे? शेख मुस्कुराए, क्योंकि तेरे अंदर तालिब सिर्फ नाम नहीं, एक मकसद है। तालिब समझ चुका था, यह सिर्फ रूहानी सफर नहीं, बल्कि रूहों को राहत देने वाला सफर है। हर जवाब से पहले एक इम्तिहान, और हर इम्तिहान में अल्लाह की रहमत छुपी है। हर सूफी पहले एक तलबगार होता है, और तलब तभी मुकम्मल होती है जब दूसरों की रूह को राहत मिले। शेख अजीमुद्दीन के हाथ का नूर अब तालिब की पेशानी से उतर चुका था, मगर दिल में एक जख्म छोड़ गया। एक सवाल, एक मंजर और एक रास्ता जो अब रेगिस्तान से होकर गुजरना था। तालिब ने खुद से कहा, अगर किसी अजनबी की रूह मेरा इंतजार कर रही है, तो यह सफर अब मेरा नहीं, उस गुनाहगार की राहत के लिए है। उस रात जब तालिब झील के तहखाने से बाहर निकला, आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई उसकी परख कर रहा हो। सुबह होते ही तालिब ने किताब का नक्शा फिर से देखा। अब उस नक्शे में एक नया निशान उभरा था। एक रेगिस्तान, गांव से दूर, एक पुरानी दरगाह जिसके बारे में लोगों ने कहना बंद कर दिया था। कदम उठाने से पहले तालिब ने वजू किया, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी और दुआ की, अल्लाह, अगर मेरा यह सफर तेरा रास्ता है तो मुझे अपने रूहानी नूर से बचा लेना, और अगर मैं गुमराह हो जाऊं तो मेरे कदमों को वहीं रोक देना। 3 दिन के सफर के बाद तालिब उस बंजर रेगिस्तान में दाखिल हुआ, जहां हवा भी जैसे थक के बैठ गई थी। दूर कहीं रेत के बीच एक टूटती सी दरगाह दिखाई दी। मीनारें आधी गिरी हुई, दीवारें दरकी हुई, और अंदर से आती एक चीख, मैंने तौबा की, मुझे माफ कर दो। तालिब कांप गया। उसने वह आवाज पहले देखी थी, अब सुन रहा था। वो दरगाह के अंदर गया और देखा एक आदमी मैले कुचैले कपड़ों में, सूखी दाढ़ी, आंखों में दर्द और चेहरे पर गुनाह का बोझ। वो दीवार से सर टकरा रहा था और कह रहा था, मैंने दरवेश को धोखा दिया, मैंने झूठ बोला, मैंने पैसे लिए, नाम लिया, मगर दिल से ना नमाज पढ़ी ना तौबा की। तालिब आगे बढ़ा और पूछा,
कौन हो तुम? वो रुका और कांपती आवाज में बोला, मैं था दरगाह का खादिम। लोग मुझे सूफी समझते थे, मगर मैं तो एक नकली पहना हुआ था। फिर ये सज्जा क्यों? क्योंकि एक असली वली ने मुझसे कहा था, तौबा कर ले, अब भी वक्त है। और मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं ही वली हूँ। उसी लम्हे मेरी रूह बंद हो गई। तब से हर रात यह चीख दोहराता हूँ, माफ कर दो। तालिब की रूह कांप गई। यह आदमी अब इंसान नहीं रहा था, यह अपने ही गुनाहों की कैद में बंद एक रूह बन चुका था। शेख अजीमुद्दीन की आवाज एक बार फिर तालिब के कानों में गूंजी, तेरा अगला इम्तिहान यही है, इसे राहत दे, मगर याद रख, रूह को माफी अल्लाह देता है, तुझे बस रास्ता बनना है। तालिब ने उस गुनहगार के सामने बैठकर सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। हर आयत के साथ उसकी आवाज में एक कंपी सी दौड़ती रही। धीरे धीरे उस गुनहगार की चीखें सिसकी में बदलने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर एक चमत्कार हुआ। दरगाह के भीतर एक नूर फैला। दीवारें जो मुरझाई थीं, उनमें हरारत आने लगी। वो गुनहगार जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तालिब ने उससे पूछा, तू चाहता है कि अल्लाह तुझे माफ करे? उसने कांपते होठों से कहा, हाँ, मैं अब नहीं चाहता कि लोग मुझे सूफी कहें, मैं बस अल्लाह का बंदा बनना चाहता हूँ। तालिब ने दुआ की और उसी लम्हे वो आदमी बेहोश हो गया, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। जैसे ही तालिब दरगाह से बाहर निकला, दरवाजे पर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। सादा कपड़े, रेत से ढका चेहरा, लेकिन आंखें जैसे रूह में उतर जाएं। वक्त आ गया है तालिब, अब तू जान पाएगा कि इस किताब की असली ताकत क्या है। तालिब ने पूछा, आप कौन? वो बोला, मैं वो हूँ जो अगले हिस्से में तुझे मिलेगा और तेरी तालीम वहीं मुकम्मल होगी। लेकिन अब तुझे एक ऐसे गांव जाना होगा जो नक्शे में नहीं, वह सिर्फ नींद में दिखाई देता है। तालिब का चेहरा सूख गया। क्या मतलब? वो शख्स बोला, अब तेरा अगला सफर रूहों के गांव की तरफ है, जहां रात में लोग जागते हैं और दिन में रूहें सोती हैं। हर इंसान की रूह किसी न किसी दरवाजे पर दस्तक देती है। सवाल यह है, क्या वो दरवाजा जिंदगी जागते हुए खुलता है या नींद में? जब तालिब ने उस बूढ़े शख्स की आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। रूहों का गांव, यह अल्फाज सिर्फ रहस्य नहीं, एक इशारा थे, एक ऐसे सफर की शुरुआत जो दुनिया की आंखों से नहीं, सिर्फ दिल और रूह से देखा जा सकता है। नींद का पहला सफर उस रात तालिब ने रेगिस्तान की दरगाह में ठहरने का इरादा किया। उसने वजू किया, तिलावत की और अपने सिरहाने वो किताब रख दी जो हर बार उसे नया रास्ता दिखाती थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक तेज रोशनी फैली और उसकी रूह जैसे उसके जिस्म से बाहर निकल गई। अब वह किसी और जगह था। ना वो रेगिस्तान था, न जंगल, न दरगाह, बल्कि एक अजीब गांव रोशनी से भरा, मगर उसमें कोई इंसान नहीं दिखाई देता था। सिर्फ दरवाजे, सैकड़ों हजारों दरवाजे, और हर दरवाजे पर एक नाम एक दरवाजे पर लिखा था। अजीमुद्दीन, दूसरे पर गुनहगार सूफी और तीसरे पर तालिब। तालिब ठिठक गया। मेरा नाम। वो दरवाजा झूमने लगा जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। दरवाजे के पीछे एक और रूह का इंतजार। तालिब ने वो दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और फिर एक धीमी सी रोशनी फैली। एक औरत बैठी थी, काले लिबास में, चेहरा झुका हुआ, हाथ में एक पुरानी तस्बीह। कौन हो तुम? तालिब ने पूछा। वो औरत धीमे लहजे में बोली, मैं उस शख्स की माँ हूँ जिसने दरगाह को कलंक बनाया था। मैं हर रात अपनी रूह के दरवाजे पर बैठती हूँ, शायद कोई मेरा बेटा लौट आए और तौबा कर ले। तालिब के रोंगटे खरियोश से खड़े हो गए। तो यह दरवाजे नींद में रूहों के मिलन के लिए हैं। वो औरत बोली, हर रोज जिसे दर्द ने तोड़ा हो, वो नींद में शिफा तलाशती है। इस गांव को कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता, सिवाय उनके जो हक की तलाश में हो। एक और इम्तिहान, माँ और बेटे की रूह को मिलाना। तालिब की रूह कांप रही थी। अब वो महज तलबगार नहीं रहा, अब वो वसीला बन चुका था, रूहों को राहत देने वाला। और अब उसे उस गुनहगार सूफी को वापस इसी गांव में लाना था, ताकि उसकी माँ उसे माफ कर सके और दोनों की रूहों को सुकून मिले। लेकिन एक शर्त थी। वो औरत बोली, अगर मेरा बेटा मेरी आंखों में देखकर तौबा नहीं करता तो दोनों रूहें बिछड़ जाएंगी और तू भी इस गांव में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। जागते हुए दरवाजा खुलता है। तालिब की आंख खुल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन चेहरा चमक रहा था जैसे उसके सीने में कोई जवाब रख दिया गया हो। सुबह होते ही वह दरगाह में लौटा, जहां वो गुनहगार सूफी अब भी बेसुध पड़ा था। तालिब ने उसे उठाया और कहा, तेरी माँ तुझे नींद में ढूंढ रही है। अगर तू आज भी ना लौटा तो दोनों की रूहें अधूरी रह जाएंगी। गुनहगार कांप गया।
माँ वो अब भी हाँ, और उसका दरवाजा अब भी खुला है। गुनहगार ने रोते हुए वजू किया। तालिब ने उसके साथ 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर दोनों ने मिलकर तस्बीह पढ़ी, या गफ्फारू या रहमानू या रहीम। फिर वही गाँव। इस बार 2 रूहें साथ। उस रात तालिब ने फिर किताब अपने सिरहाने रखी। जैसे ही आंखें बंद हुई फिर वही गाँव, वही दरवाजे। लेकिन इस बार तालिब अकेला नहीं था, वो गुनहगार सूफी भी साथ था। वो दरवाजा अब रोशनी से भर गया था। माँ वहीं बैठी थी, तस्बीह अब भी उसके हाथ में, मगर चेहरा अब रोशन था। बेटा दौड़कर उसकी गोद में गिर पड़ा। माँ मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। आसमान से एक नूर की बारिश होने लगी। वो दरवाजा जो अब तक नींद में खुलता था अब जागते हुए भी खुला था, क्योंकि अब रूहों को सुकून मिल चुका था। सस्पेंस का सिरा। एक और दरवाजा। जब तालिब वापस जाने लगा, एक और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, अब वक्त है तुझे अपने बचपन के सवाल का जवाब देने का। अब अगला सफर तेरे अपने अंदर है। तालिब ने पूछा, क्या मतलब? एक आवाज गूंजी, तेरा रूहानी सफर अब बाहर नहीं, तेरे बचपन के उस राज की तरफ है जहां पहली बार तूने झूठ बोला था और पहली बार तेरे अंदर एक सूफी ने जन्म लिया था। हर सूफी का सफर बाहर की दुनिया से शुरू होता है, मगर उसकी मंजिल अपने अंदर छुपे सच तक पहुंचना होता है। तालिब अब वो इंसान नहीं रहा था जो रेगिस्तान के उस शहर में पहली बार दाखिल हुआ था। अब उसके चेहरे पर वो रूहानी चमक थी जो सिर्फ तजिया आंतरिक सफाई के बाद मिलती है। मगर अब सफर उस दरवाजे की तरफ था जो उसके बचपन में छूट गया था। एक पुराना गांव और टूटा हुआ झूला तालिब अपने कदमों से नहीं, दिल से चल रहा था। हर रास्ता, हर मोड़ उसे उसी गांव की तरफ ले जा रहा था जहां उसने अपनी जिंदगी का पहला झूठ बोला था। वो गांव अब उजड़ चुका था, मगर झील के किनारे एक पुराना टूटा हुआ झूला अब भी झूल रहा था। तालिब वहीं बैठ गया। याद आया वो 7 साल का था। उसने अपने दोस्त की किताब चुराई थी और जब माँ ने पूछा तो कह दिया, मुझे नहीं पता किसने ली। उस झूठ के बाद पहली बार उसे अंदर एक आवाज ने टोका था, क्यों किया तूने ऐसा? वही आवाज धीरे धीरे गुम होती गई, मगर अब बरसों बाद वही आवाज एक बार फिर जाग चुकी थी। तजिया का दर्द, नफ्स से जंग। झील के किनारे तालिब ने चश्मा बंद किया और खुद से पूछा, क्या मैं अब भी वह बच्चा हूँ जो अपने झूठ को ढंकता है, या वो जो अब सच को गले लगाना चाहता है? एक आवाज आई, हर सूफी को अपनी रूह की सफाई करनी होती है और वह सफाई दर्द से गुजरती है। तालिब को एक और सपना आया। इस बार वह खुद को एक बंद कमरे में पाता है। कमरे में 4 आईने हैं और हर आईना उसके अंदर के अलग अलग चेहरे दिखाता है। 1 झूठ बोलता हुआ बच्चा, 2 गुनाह से घबराता नौजवान, 3 दुआ करता मुसाफिर, 4 और एक बूढ़ा जो कहता है तू कब तक दूसरों के रूहानी सफर तय करता रहेगा? कभी अपने अंदर उतर के देखा है? तालिब की तौबा सुबह होने से पहले तालिब झील में उतरा। ठंडा पानी जैसे उसके जिस्म नहीं, रूह को छू रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, तू जानता है मैंने बचपन में अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ा। मैंने दूसरों को राहत दी मगर खुद को कभी माफ नहीं किया। आज मैं अपनी सबसे पहली भूल को कबूल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी रूह का वो हिस्सा जो अब तक छुपा था अब सामने आए। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, मगर यह आंसू गम के नहीं, राहत के थे। सच्चा सूफी बनना एक लम्हा जो बदल देता है। तालिब झील के पानी से बाहर निकला और जैसे ही उसका पांव जमीन पर पड़ा, जमीन कांप उठी। एक नूरानी रोशनी ने उसे घेर लिया और तब पहली बार एक बूढ़ा दरवेश सामने आया, वही जो पहले रेगिस्तान में मिला था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तू सूफी बन चुका है क्योंकि तूने अपने अंदर उतरकर सच्चाई को देखा है। सूफी वो नहीं जो चमत्कार दिखाए, सूफी वो है जो अपने झूठ को पहचान कर हक को गले लगाए। अचानक हवा में एक पुराना कागज उड़ता हुआ तालिब की तरफ आया। कागज पर एक लकीर खींची थी और नीचे लिखा था, अब वक्त है कि तू अपनी तालीब को किसी और को सौंपे, क्योंकि हर सूफी का काम तब पूरा होता है जब वह एक और सूफी को जन्म दे। तालिब ने सवाल किया, कौन होगा वो? दरवेश ने जवाब नहीं दिया, मगर दूर एक झोपड़ी से एक बच्चे की आवाज आई, सच्चाई क्या होती है? हर सूफी के दिल में एक तालिब छुपा होता है और हर तालिब के सफर में एक सूफी उसकी रहनुमाई करता है। एक झोपड़ी, एक बसिया आरी आयती झोपड़ी, एक सवाल और एक तड़पती रूह। झील के उस पार एक मिट्टी की झोपड़ी थी, वहीं से एक मासूम सी आवाज आई थी, सच्चाई क्या होती है? तालिब उस आवाज की तरफ बढ़ा। अंदर एक 12 साल का लड़का बैठा था, आंखें बड़ी मगर उनमें डर गहराया हुआ।
उसके हाथ में एक टूटी हुई तस्बीह थी और सामने जमीन पर रेत से लिखा था अल्लाह। तालिब पास गया और बैठ गया। बच्चा चौंका नहीं, जैसे वो इंतजार कर रहा हो। क्या नाम है तुम्हारा? तालिब ने पूछा। रूफ, लड़का बोला। और यह सवाल तुम्हारे दिल में कब से है? जब से अब्बू चले गए और अम्मी ने कहा अल्लाह ने ले लिया, तब से सोचता हूँ अल्लाह क्या सिर्फ लेता है? तालिब को महसूस हुआ यह सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक सवाल था जो इस दुनिया में बहुतों के दिल में पल रहा है। इम्तिहान शुरू होता है। डर की तासीर रूफ को तालिब अपने साथ ले आया। अब उसकी रहनुमाई शुरू होने वाली थी, मगर यह आसान नहीं था। सूफी बनने के लिए रूफ को अपने सबसे बड़े डर से सामना करना था। तू अपने अब्बू की कब्र पर गया कभी? तालिब ने पूछा। नहीं, अम्मी कहती हैं कि वहां जाओगे तो डर लगेगा। तो वहीं तेरा पहला इम्तिहान है। कल सुबह तड़के चलेंगे। कब्रिस्तान की स्याह रात सुबह की बजाय तालिब उसे आधी रात को ही वहां ले गया। चारों तरफ खामोशी, हवा में सर्दी और रूह की थरथराहट। रूफ कांपने लगा। मुझे डर लग रहा है, वहां जिन्न होते हैं, तालिब ने कहा। डर की बुनियाद झूठ से होती है। जिन्न वहां नहीं होते जहां हक का नूर हो। लेकिन अगर तेरे अंदर झूठ है तो तुझे तेरा ही डर जिन्न बनकर दिखेगा। रूफ ने पहली बार अपने सीने पर हाथ रखा और अचानक जमीन कांपी। रूहानी मंजर, जब दिल का पर्दा उठता है। ऊफ की आंखों के सामने उसका बचपन घूमने लगा। अब्बू का हाथ, उनकी आवाज, उनका आखिरी लम्हा और फिर एक हादसा। मैंने ही वह दिया गिराया था जिससे घर में आग लगी थी। अब्बू मुझे बचाने आए और खुद रूफ अब फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ कर लो अब्बू, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसके आंसू जमीन पर गिरते गए और एक अजीब बात हुई। कब्र से नूर उठने लगा। उस नूर में अब्बू की तस्वीर नहीं, एक लफ्ज चमक रहा था। हक खान सूफी बनने की पहली दस्तक। तालिब ने कहा, रूफ तू अब सूफी बनने के रास्ते पर है, क्योंकि तूने अपने सबसे गहरे गुनाह को कबूल किया और अल्लाह की रहमत ने तुझे गले लगा लिया। रूफ ने कांपते हुए पूछा, क्या अल्लाह सच में माफ कर देता है? इतनी बड़ी भूल के बाद भी तालिब मुस्कुराया। अल्लाह ने फरमाया है, मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है, और जो आंसू तूने गिराए वह उस रहमत की दस्तक थे। सस्पेंस की गिरह। एक पुराना खत कब्र के पास एक पत्थर के नीचे से एक लिफाफा निकला। रूफ ने खोला। अंदर उसके अब्बू की लिखी चिट्ठी थी, शायद आखिरी। अगर कभी तुझे लगे कि तू गुनाहगार है तो तालिब को ढूंढना। वो तुझे बता देगा कि तेरा गुनाह तुझसे बड़ा नहीं, तेरा रब बड़ा है। रूह फटी फटी आंखों से तालिब को देख रहा था। क्या आप वही तालिब हैं? तालिब ने सिर झुका लिया। अब नहीं, अब तू है नया तालिब। हर सूफी का सफर किसी और तालिब के लिए इशारा होता है, और जब वक्त पूरा हो राज खुद जुबान पा लेते हैं। रूफ अब नया तालिब। अब उस गरीब बच्चे की आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। कब्रिस्तान की उस रूहानी रात ने उसके अंदर की स्याही धो डाली थी। तालिब अब उसे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ ले जा रहा था। एक सूफी की विरासत तक एक सूखी वादी में पहुंचे, जहां रेत के नीचे दबा एक पुराना मकबरा था। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लफ्ज खुदा था। साबिर मकबरे के अंदर का रहस्य। तालिब ने दरवाजा खोला। एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर एक नक्काशीदार तख्ती लटकी थी। जो रोशनी की तलाश में अपने अंदर झांके, उसी के लिए यह अमानत है। रूफ कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर थे एक सफेद चोगा, एक पुराना रोजनामचा डायरी और एक बंद शीशी जिसमें रोशनी कैद थी। यह क्या है? रूफ ने फुसफुसाते हुए पूछा। तालिब की आंखों में नमी आ गई। यह वो राज है जो सदियों से हर सच्चे तालिब को सौंपा जाता रहा है, जिसे रूह की अमानत कहते हैं। रोजनामचा, सूफी साबिर की आखिरी बातें। रोजनामचा में लिखी थी, सूफी साबिर की आखिरी बातें। अगर यह सफा तू पढ़ रहा है तो तू मेरे रास्ते का अगला राही है। याद रख, सूफी वो नहीं जो दिखे, सूफी वो है जो मिट जाए। और जब तू इस शीशे की रोशनी को कबूल करेगा तो तेरे अंदर नूर का वो हिस्सा जग जाएगा जो तुझे अल्लाह से सीधा जोड़ देगा। डगे रूफ ने पूछा। तालिब ने चुपचाप शीशी को उठाया और कहा, लेकिन यह नूर हर रूह बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो झूठा है वो जल जाएगा, जो सच्चा है वही बचेगा। आखिरी इम्तिहान। नूर की तपिश। रूफ ने एक कांपते हुए शीशी ली। तालिब ने आंखें बंद कर ली। एक पल को सन्नाटा, फिर नूर का विस्फोट। जैसे रोशनी ने जगह की हदें लांघ दी हो। रूफ चीखा नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन जलन नहीं थी। उसके अंदर एक ठंडक, एक शांति भर गई थी। मैं देख रहा हूं, लेकिन आंखें बंद हैं, क्योंकि अब तू रोशनी को देख नहीं रहा। अब तू खुद रोशनी बन गया है।